Hello students, all of you are warmly welcomed in Akanksha classes. I am your Sushil sir and today I will teach you simple trick for multiplication. Students, we often face a lot of difficulty while multiplying or dividing. So I have discovered very simple tricks for multiplication. तो स्टूडेंट्स, हमने मल्टीप्लाई के लिए आपके बहुत ही शार्प ट्रिक खोजी है। एक एक स्टेप बहुत केयरफुली देखिएगा, समझ में आएगा आपके। चलिए हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे नंबर्स की जो 100 जो 10 पावर n के रूप फॉर्म के नंबरों के आसपास हों। 10 पावर n बड़े बच्चे नहीं समझ पाएंगे तो मैं बता दूं, जो नंबर 100 के करीब हों, 100 के करीब, जो नंबर 1000 के करीब हो, 1000 के करीब, 10,000 के करीब, 1,00,000 के करीब, हम उनका मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे बहुत ही सिंपल ट्रिक से। स्टूडेंट्स कम ऑन देखते हैं। हम लेते हैं नंबर, लेते हैं 93 मल्टीप्लाई बाई लेते हैं 95। स्टूडेंट्स अब हमें देखना है कि नंबर हमारा क्या है 93। अब ये 100 से ज्यादा है या कम है, तो हमारा जवाब होगा ये 100 से कम है। अब हम पूछते हैं ये 100 से कितना कम है, तो जवाब मिलता है 7 कम है। तो कम है इसलिए -7 लिख लेते हैं। दूसरा देखते हैं 95 है, ये भी 100 से कम है। अब 100 से कम है तो कितना कम है, जवाब मिलता है 5 कम है, 5 कम है। अब हम इनका पेयरिंग करते हैं, डिफरेंस यानी जो 93 और 100 का डिफरेंस है उसकी पेयरिंग करते हैं 95 के साथ, और जो 95 और 100 का डिफरेंस है उसकी पेयरिंग कर लेते हैं 93 के साथ। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया है, यानी ये इसका पेयरिंग है और ये इसका पेयरिंग कर लेते हैं हम। अब हम अगर ये 100 से एबव होता तो हम इन दोनों का सम लिखते पहले, लेकिन ये 100 से बिलो है, 100 से लेस है, तो अब हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस लिखेंगे। इनका क्या लिखेंगे, डिफरेंस। तो क्या डिफरेंस होगा, दोनों ही पेयर का डिफरेंस सेम होगा, इसलिए किसी भी पेयर का आप डिफरेंस लिख लीजिए। 95 - 7 तो भी आना है कितना आएगा 88, और 93 - 5 तब भी आएगा 88। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 88। स्टूडेंट्स अब हम जो डिफरेंस आया है ए बी माइनस, तो 2 नेगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए 7 5 जा 35। कितना है यहाँ पे 35। यहीं पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि कभी कभी ये प्रोडक्ट हमारा एक अंक में आ सकता है। जब एक अंक में आएगा तो हमें 0 लगा के लिखना होगा। अब अगर ये 3 अंक में आता है तो हम 2 अंक तो यहाँ लिखेंगे और जो 100 का डिजिट होगा उसे लाकर इसमें ऐड कर लेंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, आपके समझ में और भी एग्जाम्पल मैं देता हूं। तो 7 5 है 35। अब ये आ गया हमारा 8835। कैलकुलेटर लेके बैठिए, चेक कीजिए, बिल्कुल आंसर सही है। अगला और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम ले लेते हैं 87 मल्टीप्लाई बाई 92। बोथ नंबर्स आर लेस देन 100, so we have to find difference of 187, that is the 13। मैंने बताया था कि इस नंबर का डिफरेंस इसके नीचे लिखते हैं 13 आता है, और इस नंबर का डिफरेंस आता है 8, लेकिन 100 से लेस है इसलिए हम नेगेटिव में लिखते हैं। अब हम बताए थे आपसे कि फर्स्ट नंबर और 100 के डिफरेंस की पेयरिंग सेकेंड नंबर से करते हैं, तो इसका डिफरेंस 13 है, इसकी पेयरिंग इसके साथ कर लेते हैं, और सेकेंड नंबर और 100 के डिफरेंस व फर्स्ट नंबर की पेयरिंग एक साथ कर लेते हैं। अब हम पाएंगे किसी भी पेयर का जब हम फाइंड करेंगे डिफरेंस तो सेम आना है। किसी भी, चलिए 87 - 8 तो क्या आता है 79 आता है। अब यहाँ पे 13 माइनस का प्लस हो ही जाएगा, लेकिन 13 8 जा 104 आता है, 104 आता है। हमने
हमें 79 में ऐड करना होगा। तो हम 1 यहाँ जब कैरी देते हैं और लिख देते हैं 0 4, तो ये हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं हुआ। हमें जानते हैं 79 प्लस 1 80 हो जाता है। यहाँ हमारा आ गया 79 और यहाँ आया 104, तो ये 1 यहाँ आ गया है और 04 हम यहाँ लिखेंगे। अब हम ऐड कर लेंगे तो 4008, ये हमारा आंसर आ गया 8004। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें सिंगल डिजिट आएगा। ले लेते हैं 96 इंटू 92, नॉट 92 98 कर देते हैं। 100 से लेस है, डिफरेंस फाइंड करते हैं तो आता है -4 और यहाँ पे जब हम डिफरेंस फाइंड करते हैं तो आता है -2। अब हम पेयरिंग मैंने बताया कि 100 और 96 का जो डिफरेंस होगा उसकी पेयरिंग हम सेकंड नंबर से करेंगे। ये हम पेयरिंग कर लेते हैं। अब हम किसी भी पेयर का डिफरेंस फाइंड करते हैं, सेम आएगा 98 - 4 94 मिलता है हमें और 4 2 जा 8। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट में सिंगल डिजिट आया है, तो मैंने पहले ही चर्चा करी थी कि अगर सिंगल आएगा तो आपको डबल लिखना होगा। अब आप 80 लिख नहीं सकते, 08 लिखेंगे तो हमारा प्रोडक्ट आएगा 9408। चेक कर लीजिएगा, गलत नहीं आएगा क्योंकि हमें तो बार बार मिलना है। अब हम ये थे हमारे ट्रिक इसके लिए, लेस देन 100 के लिए। अब हम मोर देन 100 के लिए यही प्रैक्टिकल करते हैं। कुछ नंबर लेते हैं और उन्हें फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक हम 100 और सारी प्रोसेस हमारी सेम रहेंगी, सारे प्रोसेस हमारे सेम रहेंगे। ये 100 से लेस थे इसलिए हम डिफरेंस लिखते थे। अब जब 100 से अबव होंगे तो सम लिखेंगे। तो ले लेते हैं, तीनों प्रोसेस दिखाएंगे आपको। 106 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 112 ले लेते हैं 12। अब 100 और 106 का डिफरेंस क्या आएगा? 6 आएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं। और 100 और 112 का डिफरेंस आएगा 12 आएगा, यहाँ लिख लेते हैं। सारी प्रोसेस सेम है। 106 और 100 के डिफरेंस को इसके साथ कंबाइन करेंगे और 112 और 100 के डिफरेंस को 106 के साथ कंबाइन करेंगे। अब हम अगर ये लेस देन 100 होता तो हम निकालते हैं डिफरेंस। अब यहाँ पे हम सम निकालेंगे, उसका हमारा क्या होगा? 12 6 18 100 और यहाँ पे 12 6 18 118 आता है। अब सेम वे 12 6 जा 70, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करें तो देखते हैं कि 12 6 जा 72 आता है। इसमें 2 ही डिजिट है इसलिए हमें और कहीं डिजिट बढ़ाने की या कहीं लेने की कोई जरूरत नहीं है। दैट इज द प्रोडक्ट, चेक कर लीजिए यही आएगा। आगे हम सॉल्व करते हैं जिनमें सिंगल डिजिट आ जाए। तो ले लेते हैं 104 मल्टीप्लाई बाई 102, ये देखने के लिए कि वही सेम प्रोसेस इसमें भी अप्लाई होगा। डिफरेंस ऑफ 100 एंड 104 4 एंड डिफरेंस ऑफ 102 एंड 102। अब हम प्रीवियस एक्टिविटी रिपीट करते हैं। 100 और 104 के डिफरेंस को 102 से ज्वाइन कर देते हैं और 102 और 100 के डिफरेंस को 104 से कनेक्ट कर देते हैं। अब दोनों का ये 100 से अबव है दोनों नंबर, हम इनका सम लिखेंगे। सम आएगा 4 to 6 4 to 6। बोथ द सम्स आर इक्वल। जैसा कि अभी 100 से लेस में आपने देखा कि डिफरेंस भी सेम था दोनों पेयर का, तो यहाँ सम भी सेम रहेगा। तो कितना आता है? ये 106 आ जाता है। और अब यहाँ पे हम लिखते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 2 जो आता है हमारा 8। अब हम पहले भी बता चुके हैं कि हम 8 सिंगल डिजिट है नहीं लिख सकते, लेकिन इसे क्या लिख देंगे? टी नहीं, हम इसे लिखेंगे 08। तो ये हमारा 10,608 ये हमारा प्रोडक्ट आया है। बिल्कुल आप कैलकुलेटर लेके चेक कर लीजिए, यही आएगा। थोड़ा ग्रेटर नंबर ले लेते हैं या चेक करने के लिए कि क्या हमारी
प्रीवियस एक्टिविटी वेरीफाई या नहीं वेरीफाइड है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। चेक करने के लिए हम देख लेते हैं, ले लेते हैं 112 मल्टीप्लाई बाई 115 ले लेते हैं। स्टूडेंट्स, both the numbers are greater than 100, that is why you have to find the difference of 100 with each number. The difference of 100 and 112 is 12, so we write 12 here. The difference of 115 and 100 is 15. Now we repeat the same process as previous. 12, 15, 27, 12, 15, 27. The sum of both pairs are same, so you can choose any pair. कोई भी पेयर आप ले सकते हैं. It will become 127. Now we have to find the product of difference. 15 multiplied by 12, that is 12, 15 to the 30, 3 carry 15, 3, 18, 218. स्टूडेंट्स, एज प्रीवियस मैंने बताया है, हम यहाँ पे लिखेंगे केवल 80 और ये 1 दे देंगे कैरी, तो 1 यहाँ कैरी दे देंगे और 80 हम राइट कर लेंगे। अब हमारा जो सम आएगा 08821, ये हमारा आंसर है। आपके समझ में आ गया होगा और आप देखते रहिए आकांक्षा क्लासेस कंटिन्यू। हम आपको ऐसे मैजिक देते रहेंगे। मैं कोई जादूगर नहीं हूँ और ना ही कोई टिकटॉक पे वीडियो बनाता हूँ। मैं डेली तो आपको मैजिक नहीं दिखा पाऊँगा, सिलाई बच्चे भी पढ़ाना रहता है, बट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट ट्रिक हैं उनको मैं जरूरी अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाता रहूँगा। तब तक देखते रहिए आकांक्षा क्लासेस। बी सेफ।